अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमें स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एक प्यारा सवाल है। सर इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इवेल्युएट द लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपको अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या फाइंड आउट करनी है, लिमिट फाइंड आउट करनी है। अब लिमिट के लिए कुछ चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। सर हम लिमिट अप्लाई करते हैं लेकिन तब जब हम इनडिटरमिनेंट फॉर्म में नहीं होते। अब बच्चे ने कहा सर ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म आपके पास क्या होती हैं, तो चले मैं मेंशन करता हूं। जी सर हमारे पास क्या है, जैसे कि अगर हम बोलें 0/0, ठीक है सर, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 एक्सपोनेंट इन्फिनिटी, 0 एक्सपोनेंट 0 या इन्फिनिटी एक्सपोनेंट 0। सर याद रखिएगा 7 फॉर्म्स ऑफ इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती हैं। हम अवॉइड करते हैं अपने आंसर को इनमें लेके जाने के लिए, ठीक है। अगर ये फॉर्म बन रही हैं तो लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। और याद रखिएगा मोस्टली आपके पास कौन सी फॉर्म आएंगी, मोस्टली आपके पास ये 3 फॉर्म आ रही होंगी, ठीक है। तो आपको इन तीनों फॉर्म से बचना है, 0/0 से, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी से, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से। तो इन तीनों फॉर्म से बचिएगा। और जब अगर ये फॉर्म नहीं बन रही तो डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है भाई। और उसके अलावा याद रखिएगा, ये बात मुझे पता है कि आपको पता होगा, 1 ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के, और 1 ओवर 0 किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ कैसे इक्वल होती हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, हम इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है भाई। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं आप इसका क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन के अंदर याद रखिएगा, मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ, कुछ बेसिक फॉर्मूला हैं जो इसमें यूज़ होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा टाइमली वो बता दूँ। टाइम टू टाइम जब क्वेश्चन आए तो हम हाथ के हाथ फॉर्मूला आपको बता दें, ना कि मैं भी पूरा पेज भर दूँ फॉर्मूले से, ठीक है भाई। आप खुद बोलेंगे लो सर इतने सारे फॉर्मूले, तो हम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे तो आपको इतना बुरा नहीं लगेगा। क्या है भाई क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 1, x टेंस टू 1 या x अप्रोचेस टू 1। अब जैसे ही आपने देखा कि सर x की जगह अगर मैं 1 रखता हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में 4 प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा 5। तो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली तो मैं क्या करूंगा, लिमिट अप्लाई कर दूंगा। क्या लिख दूंगा, अप्लाइंग लिमिट, ठीक है भाई। अगर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, सर याद रखिएगा जहां जहां आपके पास x है वहां वहां क्या आएगा 1। अब मुझे बता दीजिए 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 प्लस 4, मेरे पास क्या बन गया 5। आप चाहें तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर सकते हैं, क्योंकि याद रखिएगा ये इसके स्टार्टिंग जो क्वेश्चन नंबर 6 के स्टार्टिंग क्वेश्चन हैं, याद रखिएगा स्टार्टिंग पार्ट बेसिकली एमसीक्यूज बेस्ड हैं, ठीक है। और एमसीक्यूज के अंदर भी खैर याद रखिएगा इतने प्यारे प्यारे सवाल कम ही आते हैं, स्टार्टिंग में तो बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं इसके। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका पार्ट नंबर 2। अब देखें पार्ट नंबर 2 में क्या है भाई, लिमिट x टेंस टू क्या है 0, आगे क्या है भी 4 डिवाइड बाय क्या है x माइनस 4। अब जैसे ही आपने लिखा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा अप्लाइंग लिमिट। क्यों, क्योंकि अगर आप नोटिस करें ना तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर x की जगह मैं 0 रखता हूं तो मुझे डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, ठीक है भाई। क्या लिखा, 0 माइनस का 4, और जैसे ही आप माइनस करवाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 4, और 4 को -4 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का 1। अब देखिए सर आपके पास पार्ट नंबर 3 में क्या है, पार्ट नंबर 3 एक अच्छा थोड़ा सा प्यारा सवाल है, याद रखिएगा। चलें भी सर पार्ट नंबर 3 में मेरे पास क्या है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू क्या है इन्फिनिटी, आगे क्या है 5 ओवर, मेरे पास क्या है 5x प्लस 10। अब जैसे ही आपने इसको देखा तो आपने क्या किया, सर अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी अप्लाई करता हूँ x की जगह पे तो 5 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी, उस इन्फिनिटी में 10 प्लस करेंगे तो आएगा इन्फिनिटी, और 5 को इन्फिनिटी से डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0। क्या आएगा भाई, 0 आएगा। इसका मतलब ये कि मेरे पास वैल्यू तो आ रही है, ठीक है भाई। तो क्या लिखूंगा, अप्लाइंग लिमिट, हम लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं। तो जैसे हम लिमिट अप्लाई करने जाएंगे तो क्या बना,
यहाँ पे आ गया 5 इंटू इन्फिनिटी प्लस 10। ठीक है, मुझे क्या मिला, मुझे मिल गया 5 ओवर इन्फिनिटी, और 5 ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर होगा, 0 के। याद रखिएगा 5 को अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है। 5 को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर तकरीबन क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 4 पे। हमने क्या देखा, पार्ट नंबर 4 से थोड़ा सा मजा आना शुरू होगा आपको। देखते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 4 क्या है। लिमिट, आगे क्या है भाई, x टेंस टू 7, फिर मेरे पास क्या बताइए, एक्स स्क्वायर, आगे क्या है माइनस का 49, डिवाइड बाय मेरे पास क्या है, डिवाइड बाय मेरे पास है x माइनस 7। अब जैसे ही आपने देखा तो आपने कहा 7 मेंशन करूंगा तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49, 49 में से 49 माइनस किया तो 0, 7 मेंशन किया तो 7 में से 7 माइनस करेंगे तो 0। इसका मतलब ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, यानी कि मैं कहाँ आ रहा हूँ, इनडिटरमिनेंट फॉर्म में। अब मुझे इससे बाहर निकलना है। अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा, मैंने लिखा लिमिट x टेंस टू 7। सर देखें, अगर एक्स स्क्वायर तो मुझे बताइएगा मैं 49 को स्क्वायर में ब्रेक कर सकता हूँ। उसने कहा जी सर बिल्कुल कर सकता हूँ। किसका स्क्वायर करूँ कि 49 आ जाए, उसने कहा 7 का। जैसे ही आपने यहाँ पे देखा तो मुझे बता दीजिए मेरे पास क्या आया भाई, उसने कहा दोनों पे स्क्वायर बीच में माइनस, तो सर क्या होगा, फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और हम क्या कहते हैं, दोनों पे स्क्वायर बीच में माइनस, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। ठीक है भाई, याद रखिएगा हमने बेसिक फॉर्मूला यूज़ कर लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो जैसे ही आपने फॉर्मूला अप्लाई किया तो आपको क्या मिला, उसने कहा सर देखिए मेरे पास न्यूमरेटर में x माइनस 7, डिनोमिनेटर में x माइनस 7, दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, और कैंसिल आउट हो गया। आपको क्या मिला, x प्लस 7। और अब आप देखें आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपने क्या लिखा, आपने कहा सर मैं अब क्या करूँगा, लिमिट अप्लाई करूँगा। तो क्या लिखा, अप्लाइंग लिमिट, मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे ही लिमिट अप्लाई करूँगा तो मैं क्या करूँगा, x की जगह मेंशन करूँगा 7, और 7 में 7 प्लस करूँगा तो मुझे क्या मिला, 14, और यही इसका प्यारा सा क्या हो जाएगा, आंसर। यही क्या हो जाएगा, इसका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। अब देखें मेरे पास पार्ट नंबर 5 में क्या है, पार्ट नंबर 5 अगेन एक प्यारा सवाल है। ठीक है भाई, लाइन को एक्सटेंड करते हैं हम। जी सर, हमारे पास क्वेश्चन क्या, ये बता दीजिए। उसने कहा सर पार्ट नंबर अगर आप बात कर रहे हैं 5 की तो हमने मेंशन किया पार्ट नंबर 5 सॉल्व। ठीक है भाई, क्वेश्चन को रीराइट कर लेंगे हम। क्वेश्चन क्या है भाई, उसने कहा लिमिट, फिर बताइए x टेंस टू क्या है 0, फिर मेरे पास क्या है अंडर रूट, फिर मेरे पास है x प्लस 3 माइनस अंडर रूट 3, डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ रहा है, डिवाइड में मेरे पास आ रहा है x। तो अब यहाँ पे देखें, x की जगह अगर 0 रखूंगा तो क्या आएगा, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 में से अंडर रूट 3 माइनस करूंगा तो 0 आएगा, और x की जगह 0 रखूंगा तो भी 0 आएगा, यानी कि बन गया 0 अपॉन 0, यानी कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म। क्या बन गई, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो याद रखिएगा उससे बाहर निकलने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाली वैल्यू को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। ठीक है भाई, और कॉन्जुगेट से क्या करवा देता हूँ, डिवाइड। अब देखिए मेरे पास क्या है, उसने कहा सर मैंने क्या किया, मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाया और कॉन्जुगेट से क्या करवा दिया, डिवाइड। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया तो ऊपर क्या बनेगा ये बता दीजिए। उसने कहा सर ऊपर तो अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला, कौन सा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अप्लाई होगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ही जगह पे क्या आ गया, अंडर रूट एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर की जगह पे अंडर रूट 3 का स्क्वायर। डिवाइड में मेरे पास क्या आया, उसने कहा डिवाइड में मेरे पास आ गया x, और x के साथ क्या है ये बताइए, अंडर रूट 3x। ठीक है भाई, अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस अंडर रूट 3, ये आपके पास आ गया प्रॉपर। अब आपने कहा स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। मुझे क्या मिला, उसने कहा सर मुझे मिला लिमिट x टेंस टू 0, क्या मिला भाई, x प्लस 3, आगे क्या आ गया माइनस का 3, डिवाइड में मेरे पास क्या आ गया ये बताइए x, और आगे क्या आ गया अंडर रूट एक्स प्लस 3, साथ में क्या आ गया प्लस अंडर रूट 3। अब आपने क्या कहा, ये प्लस 3 माइनस 3 आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट।
तो जैसे ही +3 -3 आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे बताइए क्या मिला। उसने कहा सर x डिवाइड में क्या है भाई, x आगे क्या है भाई, √x + 3, साथ में क्या है भाई, √3। ठीक है, अब क्या किया आपने, आपने कहा x क्या हो गया कैंसिल, x क्या हो गया कैंसिल हो गया। आपने क्या लिखा, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर क्या मिला 1 ओवर, फिर मुझे क्या मिला, उसने कहा सर √x + 3, साथ में क्या है भाई, √3। प्रॉपर मिल गया आपको। अब अगर आप नोट करें ना एक बात, तो सर मेरे पास कंडीशन में क्या है, उसने कहा सर कंडीशन में कुछ ऐसा है कि अब आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बच्चे ने कहा सर ऐसा क्यों, क्योंकि अगर अब मैं 0 रखूंगा तो मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं क्या लिखूंगा, अप्लाइंग लिमिट, क्या लिखूंगा, अप्लाइंग लिमिट। तो मैं लिमिट क्या करने जा रहा हूं, अप्लाई करने जा रहा हूं। और लिमिट अप्लाई करने जाएंगे तो क्या होगा, जहां जहां आपके पास x है वहां वहां क्या आएगा, 0। ठीक है भाई, जहां जहां x है वहां वहां क्या आएगा, 0। तो मैं क्या लिखूंगा, 0 + 3, आगे क्या आएगा, +√3। अब आगे बताइए मेरे पास क्या आ रहा है भाई, उसने कहा सर मेरे पास आ रहा है √3 + √3, और √3 में अगर √3 प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2√3। ठीक है भाई, आप चाहें तो यहीं पे स्टॉप कर दीजिए, वरना आप इसे रैशनलाइज कर दीजिए। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, प्यारा सा आंसर। आप रैशनलाइज करना चाहें रैशनलाइज कर दीजिए, यहाँ पे स्टॉप करना चाहें तो यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 5 क्लियर हो गया होगा। और सर याद रखिएगा, मैंने यही कहा था आपको, अब आपकी कहानी में ट्विस्ट स्टार्ट हो गया, अब आपको मजा आने वाला है। ठीक है भाई, अब देखें पार्ट नंबर 6, अगेन एक प्यारा और अच्छा सवाल है। सर देखते हैं हमने यहाँ प्रॉपर क्या लिखा, पार्ट नंबर 6, और हम करने जा रहे हैं सॉल्व। ठीक है भाई, हम क्वेश्चन रीराइट करेंगे। हमारे पास क्या है, लिमिट, आगे क्या लिखा, x टेंस टू 7, फिर मेरे पास क्या है, उसने कहा x - 7, डिवाइड में मेरे पास क्या है भाई, डिवाइड में है √x - √7। सर अब क्या करेंगे, देखिए बात समझिएगा, डिनोमिनेटर में कौन है, √x - √7। अगर यहाँ 7 रखेंगे तो 7 में से 7 माइनस होगा 0, 7 रखूंगा तो √7 में से √7 माइनस होगा तो अगेन क्या आएगा, 0, यानी कि 0/0, यानी कि हम कहाँ आ गए, इनडिटरमिनेट फॉर्म में। तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको, आप रैशनलाइज करेंगे। आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्जुगेट से डिवाइड करेंगे। अच्छा याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं यही मेथड फॉलो करें, इसके अलावा भी मेथड है सॉल्व करने के लिए, लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कॉन्जुगेट करवाया था, तो मैं यहाँ भी कॉन्जुगेट करवाऊंगा, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हर सवाल अलग पैटर्न पे सॉल्व हो रहा है। सर ऊपर क्या है, x - 7, साथ में क्या है भाई, √x + √7। जैसे ही आपने डिवाइड में देखा, आपने कहा सर a - b × a + b, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो हम क्या बोलते हैं, दोनों पे स्क्वायर बीच में माइनस। फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं हम, a² - b² वाला। अब क्या होगा, उसने कहा सर मेरे पास आएगा लिमिट x टेंस टू 7, पहले ब्रैकेट में क्या है भाई, x - 7, साथ में क्या है भाई, √x + क्या है 7। डिवाइड में बता दीजिए, उसने कहा डिवाइड में मेरे पास आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा x - 7। ठीक है भाई, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, और दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए तो मुझे एक बार बता दीजिए आपको क्या मिला। सर मुझे मिला ऊपर √x + √7। अब प्लस है, इसका मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सर मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट अप्लाई कर रहा हूं। तो मैंने क्या लिखा, अप्लाइंग लिमिट। भाई हम क्या कर रहे हैं, हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जहां जहां आपके पास x है वहां वहां क्या आएगा, 7, और √7 में √7 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2√7, और यही हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। क्या हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है भाई, अब हम कहाँ मूव करेंगे, पार्ट नंबर 7 और 8 पे। अब यहाँ पे अगर आप मूव करें तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला याद रखिएगा। सर लिमिट x टेंस टू क्या है, 0। हमारे पास क्या है भाई, 1 + x, एक्सपोनेंट में क्या है 1/x, इक्वल टू क्या होता है e। ठीक है भाई, क्या होगा 1 + x होल एक्सपोनेंट में क्या आएगा 1/x, इक्वल टू क्या हो जाएगा e।
याद रखिएगा, दोबारा बता रहे हैं, लिमिट x टेंस टू क्या हो 0, ठीक है भाई, कंडीशन में क्या हो 1 प्लस एक्स, एक्सपोनेंट में क्या हो 1/x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये e हो जाएगा। अच्छा याद रखिएगा बिल्कुल इसी से सिमिलर, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस तो है लेकिन तकरीबन सिमिलर कह सकते हैं, याद करने में आसानी होती है। इसके साथ अगर आपके पास लिमिट x अप्रोच कर रही है कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, तो सर याद रखिएगा ये भी आपके पास किसके इक्वल होगा, e के। अब इन दोनों को याद करने का तरीका, सर पहली बात याद रखिएगा यहाँ पे बनना क्या चाहिए, 0 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, 0। अगर इन्फिनिटी अप्लाई करूंगा तो 1/इन्फिनिटी भी क्या होगा 0, और पावर में आपके पास क्या बननी चाहिए, इन्फिनिटी। क्या बननी चाहिए, इन्फिनिटी। तो जैसे ही आप 0 रखोगे तो 1/0 आपके पास क्या होगा, इन्फिनिटी। डायरेक्टली इन्फिनिटी रखोगे तो भी बनेगा इन्फिनिटी। तो याद रखिएगा, याद करने का तरीका क्या होता है कि जो भी यहाँ पे होगा उसका रेसिप्रोकल कहाँ होना चाहिए, पावर में। x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x/1 यानी कि x। तो याद रखिएगा दोनों फॉर्मूला बहुत काम के हैं, और याद रखिएगा इससे बिल्कुल इसी पे डिपेंड करते हुए कुछ एमसीक्यूज आपको मिलते हैं पेपर के अंदर, याद रखिएगा। तो ये प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा काम की हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर। तो अब स्टार्ट करते हैं हम इसका पार्ट नंबर 7। अच्छा ये फॉर्मूले आपने कॉपी करने, याद रखिएगा भाई। अब जैसे ही आपने देखा, आपने कहा सर मेरे पास इसका क्वेश्चन है क्या भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है, बताइए क्या है। लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, ठीक है। आगे क्या है भाई, आगे है 1 प्लस x/5 x/3, और होल एक्सपोनेंट में क्या है 5/x। अब जैसे ही आपने देखा, बच्चे ने क्या कहा, सर आपने तो कहा था कि अगर x से अप्रोच कर रहा है 0 को, तो याद रखिएगा जो भी यहाँ पे होगा उसका रेसिप्रोकल कहाँ होना चाहिए, पावर में। रेसिप्रोकल कहाँ होना चाहिए, पावर में। तो पावर में देखें x/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/x। तो 3/x तो सर हमारे पास नहीं है, तो सर याद रखिएगा अगर नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा। हमने क्या लिखा, फोकस कीजिएगा, 1 प्लस x/3 बिल्कुल एज इट इज आ गया। उसने क्या कहा, उसने कहा सर मुझे क्या चाहिए, 3/x। 5 को देखा तो क्या कहा, 5 को कि भाई तुम अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि मुझे तुम्हारी जगह क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो 5 को मैं कहाँ लेके चला गया, उसने कहा सर 5 को मैं लेके चला गया बाहर। बात समझ आई, दोबारा बोले मैंने क्या कहा, मैंने कहा सर इसकी प्लेस में मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो 5 तो नहीं चाहिए, 5 को मैंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो सर याद रखिएगा अगर आपको ऊपर 3 चाहिए तो 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से क्या कर दोगे, डिवाइड। मैंने क्या कहा कि अगर आप 3 से पावर में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से क्या करवा दोगे, डिवाइड। या आम अल्फाज में 3 ऊपर आएगा तो वही 3 कहाँ आएगा, नीचे, क्योंकि अगर पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 3 से 3 कैंसिल होगा, ऊपर 5 आएगा, नीचे क्या रहेगा, x। बात समझ आई, उसने कहा सर जी बिल्कुल समझ आ गई। दोबारा देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा सर जो भी यहाँ पर है उसका रेसिप्रोकल कहाँ चाहिए, पावर में। तो पावर में क्या चाहिए, इसका रेसिप्रोकल 3/x। तो अपॉन में तो x थे लेकिन ऊपर क्या था, 5, तो 5 को मैंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। और मैंने ऊपर 3 लिखा तो नीचे भी क्या लिखूंगा, 3, ताकि मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तो बाद में कैंसिल आउट होगी, आपको वापस वही वैल्यू मिल जाए। और जैसे ही आपने देखा तो चाहे तो अपनी आसानी के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख दीजिए ताकि आपको याद रहे। x टेंस टू 0 कि सर अगर लिमिट अप्लाई करें, और लिमिट कहाँ अप्लाई करें, x अप्रोच कर रही हो 0 पे, तो सर याद रखिएगा आपके पास ये पूरी कंडीशन किसके बराबर होती है, e के। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे की जगह पे लिख दूंगा e, लिख दिया। याद रखिएगा ये पूरी कंडीशन किसके बराबर हो गई, e के। और बाहर पावर में क्या है, उसने कहा 5/3, और ये पावर 5/3 आपके पास बिल्कुल एज इट इज आ गई। देखें कितना आसान था, उसने कहा सर तो बहुत ही आसान था। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको चीज़ें याद हैं तो। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, देखते हैं हमारे पास क्या है भाई। हमने अगेन मेंशन कर दिया पार्ट नंबर 8, मेंशन कर दिया सर सॉल्व। अब देखें हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास है लिमिट, ठीक है भाई, हमने क्या लिखा, हमने कहा लिमिट x अप्रोच कर रहा है कहाँ पे, 0 पे। आगे क्या है भाई, 1 प्लस ax, एक्सपोनेंट में क्या है भाई, a/x। अब जैसे ही आपने देखा फिर आपको याद आ गया कि सर जो भी यहाँ पर होगा उसका रेसिप्रोकल कहाँ होगा, पावर में। तो अगर रेसिप्रोकल की बात करूँ तो मुझे बताएं रेसिप्रोकल क्या बनेगा। मैंने क्या लिखा, 1 प्लस ax। सर मुझे बताएं रेसिप्रोकल क्या बनेगा,
ए एक्स का रेसिप्रोकल होगा 1/ax। 1, पहली बात ऊपर 1 चाहिए, ए नहीं चाहिए, तो ए को मैंने कहाँ मेंशन कर दिया, साइड में। ठीक है भाई, और आगे मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर 1/ax। तो अगर आप नोट करें ना, एक बात अगर आप नोट करें तो आपके पास अगर ए आपने साइड पे कर दिया तो डिनोमिनेटर में क्या बचा, उसने कहा सर बचा मेरे पास x। लेकिन इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ax का रेसिप्रोकल होगा 1/ax। 1/ax, आपको x के साथ कौन चाहिए, a, तो अगर x के साथ a चाहिए तो आप a से डिवाइड करवाएंगे और a से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। दोबारा बोले, मैंने क्या कहा, मैंने कहा सर अगर आपको साथ में क्या चाहिए, ax, तो पहले आपने क्या किया, आपने कहा ऊपर तो मुझे 1 चाहिए, तो ऊपर अगर 1 चाहिए तो मैंने a को क्या कर दिया, साइड पे, बिल्कुल कर दिया। अब आपने कहा सर मुझे इसका रेसिप्रोकल चाहिए यानी कि 1/ax, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ x है, तो इसके साथ मैंने a को डिवाइड करवाया, a को क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई, यानी कि आम अल्फाज में a लिखा नीचे, a लिखा ऊपर। जब मैं वापस क्या करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, पावर मल्टीप्लाई करूंगा तो a से a कैंसिल होगा, ऊपर a आएगा, नीचे x आ जाएगा। लेकिन इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि आपके पास क्या बन गया, उसने कहा सर ये पूरा क्या बन जाएगा, e। ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा किसके बराबर होगा, उसने कहा सर e के, और a को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा a का स्क्वायर। और ये इसका प्यारा सा आंसर हो गया। सिंपल, इतनी बच्चों वाली बात है, बस आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना, याद रखिएगा। ठीक है भाई, अब जैसे ही आप आए देखें यहाँ पे यूज हो रहा है सेकेंड फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। लेकिन रूल इसके लिए भी वही है जो मैंने आपको बताया था। सर क्या बताया था कि जो भी अंदर है उसका रेसिप्रोकल कहाँ होना चाहिए, पावर में। ठीक है भाई, मेरे पास क्या है ये बता दीजिए। उसने कहा सर मेरे पास है लिमिट, फिर क्या है भाई, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर बताएं मेरे पास क्या है। उसने कहा सर मेरे पास है 1 + p/x, होल एक्सपोनेंट में क्या है भाई, px। अब फिर वही वाली बात कि सर अगर मेरे पास पहली चीज़ देखें, बात समझें, x कहाँ अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी पे, और जैसे ही आप यहाँ पे इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 0, वही सेम कंडीशन है। लेकिन याद रखिएगा फॉर्मूला तब लगेगा जब आपके पास क्या होगा, जो भी यहाँ पर है उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए पावर में। अब हमने क्या लिखा, हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू क्या है, इन्फिनिटी। आगे मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा सर मेरे पास क्या, ये बता दीजिए, 1 + p/x। ठीक है भाई, अब आगे मुझे कंफर्म कीजिए एक बात। उसने कहा सर देखें p/x का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा x/p। तो देखें अगर एक बात नोट करें ना, तो x तो है लेकिन अपॉन में p नहीं है, तो इस p को तो मैंने लिख दिया बाहर, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x/p। तो p जो x के साथ था उसको मैंने लिख दिया भाई बाहर, के बबलू तुम्हारा तो कोई काम नहीं है, तुम कहाँ जाओ, बाहर जाओ। ठीक है भाई, अब वो कहाँ चला गया, बाहर चला गया। अब उसने कहा सर x/p चाहिए मुझे, तो फिर वही वाली बात कि सर x/p चाहिए तो p से डिवाइड करवाएंगे, p से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है सर, याद रखिएगा आपने क्या कहा, मुझे चाहिए p/x का रेसिप्रोकल x/p। तो इस p को तो मैंने साइड पे किया और फिर क्या कहा, अगर अपॉन में p चाहिए तो p से डिवाइड, p से मल्टीप्लाई, और ये पूरी कंडीशन किसके बराबर होगी, e के। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये e के बराबर तो होगी, लेकिन कब, जब आप लिमिट अप्लाई करें। ठीक है भाई, याद रखिएगा, मैंने मेंशन नहीं किया इससे पहले वाले सवाल में जज्बात में आके, लेकिन आप लाजमी लिख दिएगा, दिमाग में रखिएगा। आपने कहा लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये पूरा होगा e, और आगे क्या हो जाएगा, उसने कहा p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा p का स्क्वायर। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, सर क्या ये अमूमन जो क्वेश्चन है ना वो MCQs बेस्ड हैं। ठीक है, अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ऐसे वो क्वेश्चन आपसे पूछता कम है। ठीक है भाई, अब स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 10 और 11। लेकिन मैं एक बात आपको कंफर्म कर दूं, सर याद रखिएगा MCQs के लिए ये आपके पास जो क्वेश्चन है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा आते हैं MCQs में। और अगर आप ई-कैट वगैरह का पेपर देंगे तो सर याद रखिएगा एप्टीट्यूड टेस्ट में भी आपको ये क्वेश्चन लाजमी मिलेंगे। जी सर, अब हमारे पास क्या है, उसने कहा सर मेरे पास है लिमिट x अप्रोच कर रहा है कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। आगे क्या है भाई, उसने कहा सर 1 - pq डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय मेरे पास है x, होल एक्सपोनेंट में क्या है भाई, उसने कहा x/p। अब पहली बात अगर आपको याद हो तो मैं याद दिलाता हूँ आपको कि मैंने आपको बताई थी एक बात, याद रखिएगा कि जो भी होगा आपके पास, ठीक है सर, उसका रेसिप्रोकल कहाँ होगा, पावर में।
लेकिन अगर आपको बात याद हो तो फॉर्मूले के अंदर यहाँ बीच में क्या था, प्लस, तो जो माइनस साइन है ना वो अपने पास रख लेगा ताकि आपको याद रहे, वरना अमूमन बच्चे यहाँ पे क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है भाई, अब मुझे बता दीजिए मेरे पास क्या पावर के अंदर, उसने कहा सर x अपॉन पी है। क्या है भाई, x अपॉन पी। अब मुझे कुछ बातें बताइए। उसने कहा सर अगर आप बोल रहे हैं ना कि जो भी यहाँ पर है उसका रेसिप्रोकल पावर में आना चाहिए, पहली बात बताइए क्या है। उसने कहा सर मेरे पास होना चाहिए पी क्यू अपॉन एक्स। ठीक है भाई, क्या होना चाहिए, उसने कहा पी क्यू अपॉन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, एक्स अपॉन पी क्यू। लेकिन याद रखिएगा पी क्यू किस में होना चाहिए, माइनस में। किस में, माइनस में, लेकिन यहाँ तो प्लस में है। तो मैं अब क्या करूँगा, उसने कहा सर याद रखिएगा ये वाला पी तो मैंने बिल्कुल एज इट इज़ मेंशन किया। मैंने साथ में क्या किया, मैंने लिखा माइनस क्यू से डिवाइड। ठीक है भाई, और माइनस क्यू से मल्टीप्लाई। चलिए दोबारा थोड़ा साफ सुथरा मैं खोल के लिखता हूँ वैल्यूज को। आपके पास पावर में क्या है भाई, एक्स, आपके पास पावर में है एक्स अपॉन पी। तो उसने कहा एक्स अपॉन पी तो है, लेकिन सर याद रखिएगा पहली बार फॉर्मूले के बीच में क्या था, प्लस, तो ये माइनस मैंने कहाँ लिख दिया, अंदर लिख दिया। अब जब ये अंदर आ गया तो मैंने कहा इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, एक्स अपॉन माइनस पी क्यू। तो मैंने माइनस पी क्यू के लिए क्या किया सर, माइनस मेरे पास आ गया। ठीक है भाई, अब उसने क्या कहा, उसने कहा सर पी तो मेरे पास एज इट इज है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, माइनस क्यू से डिवाइड और माइनस क्यू से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। दिमाग में रखिएगा आपने कहा मेरे पास क्या है, एक्स अपॉन पी क्यू चाहिए, तो पी तो था, मैंने क्या किया, माइनस क्यू से डिवाइड करवाया, माइनस क्यू से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। पावर में क्या करूंगा, ब्रैकेट में अगर यहाँ से क्लोज करता हूँ तो पावर जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस क्यू कैंसिल होगा, वापस क्या मिलेगा, एक्स अपॉन पी। ठीक है भाई, और इससे क्या मिलेगा, उसने कहा सर मैं जैसे ही लिमिट अप्लाई करूंगा मैं लिखूंगा अप्लाइंग लिमिट। ठीक है भाई, तो सर याद रखिएगा लिमिट अप्लाई करने के बाद, लिमिट अप्लाई करने के बाद ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, उसने कहा सर ये बराबर हो जाएगी ई के, और ई की पावर क्या होगी, माइनस क्यू। और याद रखिएगा अगर पावर नेगेटिव होगी तो मुझे क्या करना पड़ता है, पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल। उससे क्या होगा, पावर नेगेटिव से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। सर अब मैं लेके आऊंगा आपके पास एक नया फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंस टू क्या है, जीरो। यहां पे क्या है, ए एक्सपोनेंट एक्स माइनस वन डिवाइड बाई क्या है भाई, एक्स इक्वल टू क्या है, एल एन ए। सर याद रखिएगा आपके पास इसमें कंडीशन क्या है, बस याद रखिएगा अगर कोई नंबर है यहाँ पे, कोई वैल्यू है और अगर उसकी पावर एक्स है तो डिनोमिनेटर में भी क्या आना चाहिए, एक्स। आम अल्फाज में जो भी पावर में होगा वही कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में। तो आप बोलोगे किसके बराबर है, एल एन ए के। किसके बराबर है भाई, एल एन ए के। तो मैंने आपको एक तीसरा फॉर्मूला बता दिया जो इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। ठीक है भाई, अब हम कहाँ मूव कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं पार्ट नंबर 11 पे। हमने मेंशन कर दिया सर सॉल्व, तो जैसे ही हमने मेंशन कर दिया सॉल्व, अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को रीराइट कर लूंगा और ये बेचारा तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। आप क्या कहेंगे, 17 एक्सपोनेंट एक्स माइनस वन डिवाइड बाई क्या है भाई, एक्स। ठीक है भाई, अब चाहें तो यह फॉर्मूला लिख दीजिए ताकि आपको याद रहे। सर लिमिट एक्स टेंस टू क्या है, जीरो, ए एक्सपोनेंट एक्स माइनस वन ओवर एक्स किसकी इक्वल है, उसने कहा सर एल एन ए के। तो याद रखिएगा मैं क्या करूंगा, एल एन तो मेरे पास आ चुका है, ए की जगह पे क्या आएगा, ए की जगह पे आ जाएगा 17 और यही इसका प्यारा सा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। और सर याद रखिएगा फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, ये याद रखिएगा। तो चाहे तो आप लिख दीजिए क्या अप्लाइंग लिमिट या डायरेक्ट लगा दीजिए, क्योंकि याद रखिएगा ये क्या है, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप चाहें तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दी यहाँ पे 3 फॉर्मूले। अब मैं जाऊंगा आपको चौथे फॉर्मूले पे लेके। सर आपके पास क्या है, फोर्थ फॉर्मूला, जो कि याद रखिएगा आपकी जिंदगी का सुकून है। अब बच्चे ने कहा सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, सर ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अगर इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। ठीक है सर, याद रखिएगा मैंने क्या कहा, लिमिट एक्स टेंस टू क्या है, जीरो, 1 प्लस एक्स एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट एन माइनस वन ओवर एक्स। देखिए इसको याद करने का तरीका, कंडीशन क्या हो रही होगी, अमूमन बन रही होगी, लेकिन बस आपको याद रखना है कि जो भी यहाँ पर होगा वही कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में। तो पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी, एन के, लेकिन आपके पास जो लिमिट है उसमें आपके पास वो नंबर है कहाँ अप्रोच कर रहा होगा, जीरो को।
कहाँ अप्रोच कर रहा होगा, जीरो को, ये याद रखिएगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ऐसे अप्रोच करेगा जीरो को, और कंडीशन क्या, जो भी यहाँ पर है वो कहाँ होना चाहिए, डिनोमिनेटर में। अब होता क्या है, इस सवाल को लोग अमूमन क्या करते हैं, बहुत लेंदी करके सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं चीज़ों को सिंपल रखूं, आसान रखूं और आसान से आसान बनाऊं। तो इस सवाल को मैंने बहुत ही सिंपल करके सॉल्व किया हुआ है। तो चलें सर अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमने मेंशन कर दिया सर, हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या, ये बता दीजिए। लिमिट h टेंस टू क्या है, 0। फिर बताइए क्या है भाई, 1 + 2h। एक्सपोनेंट में क्या है, n-1 ओवर क्या है बता दीजिए, 5h। अब जैसे ही आपने इसको देखा, आपने कहा सर पहली बात तो ये कि अगर फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मैंने क्या बताया, जो भी यहाँ पर है वो कहाँ आना चाहिए, डिनोमिनेटर में। जो भी यहाँ पर है वो कहाँ आना चाहिए, डिनोमिनेटर में। तो जो भी यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है 2h, तो यहाँ भी 2h आना चाहिए। तो पहली कंडीशन में हमने क्या किया, पहली कंडीशन में हमने 5 को साइड पे कर दिया। ठीक है भाई, 5 को हमने बिल्कुल ही साइड पे कर दिया, बाहर कर दिया। क्यों, लिमिट तो बेसिकली अप्लाई हो गई कहाँ पे, इस फॉर्मूले में। अच्छा आप चाहें तो आपको यहां भी 1/5 लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि बिल्कुल ही इसको साइड पे कर दीजिए आप। अब आपने क्या लिखा, 1 + 2h, एक्सपोनेंट क्या है n-1 डिवाइड बाय क्या है भाई, उसने कहा सर h। लेकिन अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो आप क्या बोलेंगे, जो भी यहाँ पर है वो कहाँ होना चाहिए, डिनोमिनेटर में। तो मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड करवाया, 2 से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। 2 से डिवाइड करवाया, 2 से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। अब आप देखें जो भी यहाँ पर है वो कहाँ गया, डिनोमिनेटर में। पूरी की पूरी कंडीशन बन गई। उसने कहा जी सर बिल्कुल बन गई। चाहे तो फॉर्मूला मेंशन कर दीजिए अपनी आसानी के लिए। आपने क्या कहा, लिमिट, ठीक है भाई, मेरे पास क्या है, x टेंस टू 0। फिर आगे बताइए उसने क्या कहा, उसने कहा सर मेरे पास है 1 प्लस, फिर मेरे पास क्या है x एक्सपोनेंट n-1 ओवर क्या है भाई, उसने कहा सर x, ठीक है भाई, इक्वल क्या है n। अब जैसे ही आपने कहा सर ये मेरे पास बन गया, तो मैं अब क्या कहूँगा, उसने कहा सर यहाँ मेरे पास आ गया 1/5। ये पूरा किसके इक्वल हो गया, n के, साथ में क्या आ गया 2। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, 2/5, साथ में क्या आ जाएगा n, और यही हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। ठीक है भाई, यही क्या हो जाएगा, इसका प्यारा सा आंसर। अब अमूमन अगर लोग बोलें कि सर यहाँ पे आपने लिमिट चेंज नहीं की, तो देखें अगर h बेसिकली यहाँ पे, चले मेंशन कर देता हूँ, अगर h बेसिकली क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है 0 को, तो मुझे बता दीजिए 2h भी किसको अप्रोच करेगा, उसने कहा सर 0 को। बात समझ आई। अगर आप कहते हैं कि सर यहाँ पे 2h आना चाहिए, तो देखें बात समझें, कंडीशन वही है कि h अगर अप्रोच करेगा 0 को, तो 2h भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो चाहे तो ये वाली कंडीशन मेंशन कर दीजिए, वरना डायरेक्ट भी कर देंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलें सर अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 13 और 14। 13 तो बिल्कुल ही बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है भाई, अब देखते हैं हमारे पास 13 क्या है। हमने लाइन एक्सटेंड कर दी जी सर। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13, जो कि एक आसान और प्यारा सा सवाल है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है ये बता दीजिए। उसने कहा सर मेरे पास है लिमिट x टेंस टू क्या है ये बताइए, x टेंस टू 0। फिर मेरे पास क्या है 2 एक्सपोनेंट x माइनस क्या है भी 4 एक्सपोनेंट x माइनस 8 एक्सपोनेंट x माइनस 1 डिवाइड में मेरे पास कौन आ रहा है, x + 2। अब जैसे ही आप आओगे, इस बार आपको कोई कंडीशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे ने कहा सर क्यों, ये देखें मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो मैं समझा दूंगा कि क्यों मैंने लिमिट अप्लाई की थी। ठीक है सर, तो क्या होगा, 2 की पावर 0 माइनस 4 एक्सपोनेंट 0 माइनस 8 एक्सपोनेंट 0 माइनस 1 डिवाइड में मेरे पास कौन आ रहा है, उसने कहा 0 + 2। 2 की पावर 0 क्या होगी 1, 4 की पावर 0 क्या होगी 1, 8 की पावर 0 क्या होगी 1। सर आपको पता होगा किसी की भी पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के, एक्सेप्ट 0। ठीक है भाई, एक्सेप्ट 0 एक्सेप्ट इन्फिनिटी। चले सर अब क्या हुआ, उसने कहा +1 -1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आपको क्या मिला, -1 मुझे मिला -2, और -2 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -1, और यही क्या हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। इतनी सिंपल सी बात, इतनी प्यारी बात।
उसने कहा सर बहुत ही प्यारी बात है। तो चलें सर अब हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन? हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 14, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। सर हमारे पास क्या है? लिमिट, आगे बोलेंगे सर हमारे पास क्या है? x टेंस टू 0। फिर मेरे पास क्या है बताइए? उसने कहा सर फिर मेरे पास है 1 + 7x डिवाइड बाय क्या है? 1 - 9x। ठीक है भाई, होल एक्सपोनेंट में क्या आ रहा है? उसने कहा सर 1/x। ठीक है भाई, अब जैसे ही आप यहाँ पर आए तो मैंने क्या किया? मैंने कहा सर एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं? हमने कहा सर एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ना पावर डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। अगर वैल्यूज आपस में डिवाइड होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, तो पावर आप क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। तो हमने क्या किया? पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी। लेकिन फॉर्मूला लगे इसलिए हमने क्या किया? प्लस बीच में रखा, साथ में क्या लगा दिया? माइनस का x, और पावर आपने करवा दी डिस्ट्रीब्यूट। अब देखें क्या होगा। उसने कहा सर पावर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो फॉर्मूला लगने के लिए मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी कि जो भी यहाँ पे होगा वो बेसिकली कहाँ पर आएगा? उसने कहा सर पावर में आएगा और रेसिप्रोकल होगा। क्या होगा? 7x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/7x। तो मैंने क्या किया ये बताइए? उसने कहा मैंने सिंपल 7 से डिवाइड करवाया और 7 से क्या करवा दिया? मल्टीप्लाई। अब उसने कहा सर अगर आप यहाँ की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा ये बता दीजिए। उसने कहा सर अगर आपको लाना है फॉर्मूला, हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। अगर आपको लाना है फॉर्मूला तो हम क्या कहेंगे? हमें चाहिए माइनस, ठीक है भाई, 1/-9x। क्या चाहिए? 1/-9x। तो -9 से डिवाइड, -9 से मल्टीप्लाई। आम अल्फाज में -9 नीचे, -9 ऊपर। अब जैसे ही आप यहाँ पर आए तो आपको याद आ गया कि सर हमारे पास तो एक फॉर्मूला था। तो आपको याद आ गया फॉर्मूला। सर मेरे पास फॉर्मूला क्या है बेसिकली बता दीजिए। उसने कहा सर लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है भाई, e 1 + x होल एक्सपोनेंट में क्या होगा? 1/x। किसकी इक्वल होगा? उसने कहा e के। सर कंडीशन क्या होती है? जो भी यहाँ पे होता है उसका रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए? पावर में। तो अगर यहाँ पे आपके पास क्या है? 7x, तो रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए? 1/7x। अगर यहाँ 9x है -9x, तो रेसिप्रोकल में क्या होना चाहिए? 1/9x। तो याद रखिएगा, आप अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला। आप क्या कहेंगे? सर ये पूरा किसके इक्वल हो गया? e के। और होल एक्सपोनेंट में मेरे पास क्या आ गया? 7। ठीक है, चाहे तो आप पहले मेंशन कर दीजिए। सर हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं अप्लाइंग लिमिट, क्योंकि याद रखिएगा फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे। आपने क्या लिखा? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे ही आपने मेंशन कर दिया तो आपको याद आ गया सर ये कौन क्या आएगा इस पूरे की जगह पे? e, और होल एक्सपोनेंट में क्या आएगा? 7। अगेन डिनोमिनेटर में आए सर ये पूरा आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा? e के। होल एक्सपोनेंट में क्या रहेगा? -9। याद रखिएगा पूरी कंडीशन किसकी इक्वल हो गई? e के, और एक्सपोनेंट में क्या आ गया? 7। ये पूरी कंडीशन हो गई e के, और होल एक्सपोनेंट में आ गया -9। और बचपन में आपने पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम होती हैं, डिवाइड होती हैं, तो पावर क्या होंगी? माइनस। और अगर माइनस होंगी तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और जैसे ही आप प्लस करेंगे आपको मिलेगा e एक्सपोनेंट 16, और यही हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 14 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 या पार्ट नंबर 15 सर ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है। ठीक है भाई, चले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 15, और हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे सॉल्व। ठीक है भाई, क्वेश्चन को रीराइट कर लेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है भाई? लिमिट x टेंस टू 0, आगे मेरे पास क्या है? a एक्सपोनेंट x - b एक्सपोनेंट x डिवाइड बाय क्या है? x। अब जैसे ही बच्चे ने देखा उसने कहा a एक्सपोनेंट x सर -b एक्सपोनेंट x अपॉन x, उसको कुछ याद आने लगा। मैं याद दिलाता हूँ उसको क्या याद आ रहा है। उसको याद आ रहा है फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू 0 a एक्सपोनेंट x -1 डिवाइड बाय x। ठीक है भैया, सर याद रखिएगा ये x है, किसके इक्वल होता है? उसने कहा सर ये होता है ln a के इक्वल। लेकिन उसने कहा सर फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? -1। क्या होना चाहिए? -1। तो हमने एक काम क्या किया? हमने लिखा लिमिट x टेंस टू 0, सर हमने लिखा a एक्सपोनेंट x -b एक्सपोनेंट x डिवाइड बाय मेरे पास क्या गया? x।
अब उसने यहाँ पे आके क्या किया, उसने कहा सर आपको -1 चाहिए ना, तो यहाँ लिखा -1 और यहाँ क्या लिख दिया +1, यानी कि सेम नंबर माइनस किया, सेम नंबर प्लस किया, क्योंकि अगर आप देखें तो ये माइनस और प्लस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपको वापस वही मिलेगा। ठीक है भाई, अब उसने कहा चलें सर मैं ब्रैकेट पैक करता हूँ, मुझे बताएं क्या मिला। उसने कहा लिमिट x टेंस टू क्या है 0। अब मेरे पास क्या आया, उसने कहा a एक्सपोनेंट x -1। अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेता हूँ तो होगा क्या, माइनस साइन से दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्या होगा, माइनस से माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। डिनोमिनेटर में कौन आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा x। अब बता दीजिए मुझे क्या मिला। उसने कहा सर यहाँ तो है लिमिट x टेंस टू 0। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कर दूंगा डिनोमिनेटर ब्रेक, डिनोमिनेटर क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। उसने कहा जी सर मैंने जैसे ही डिनोमिनेटर ब्रेक किया तो जो x है वही आएगा पहले वाले के साथ, ठीक है भाई, और जो x था वही आएगा कहाँ पे, दूसरे वाले के साथ। तो हमने किया हमने डिनोमिनेटर को कर दिया ब्रेक। ठीक है सर, बिल्कुल सिंपल स्टेप किया, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको मुश्किल का में डाल रही होगी। सिंपल आपने क्या किया, पहले -1 किया, +1 किया, फिर मैंने जब ब्रैकेट पैक किया तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन आ रही थी, मैंने माइनस साइन कॉमन ले ली। अब होल के डिनोमिनेटर में कौन है, x, तो वही डिनोमिनेटर जो मेरे पास x था वही पहले वाले के साथ, वही किसके साथ दिख गया, दूसरे वाले के साथ, और उसको कहते क्या हैं, हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर कर लिया ब्रेक। अब जैसे ही मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, मैं लिमिट अप्लाई करूँगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, आप ये बता दीजिए। उसने कहा सर मैं यहां लिखूंगा अप्लाइंग लिमिट। ठीक है भाई, हमने क्या किया, हमने लिमिट कर दी अप्लाई। तो जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करेंगे मुझे बताएं मेरे पास क्या बनेगा। उसने कहा सर अगर आप देखें ना तो यहाँ ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, ln a के, और यहाँ आ गया b, तो ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाएगा, ln b के। ये फॉर्मूला मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ ताकि मैं डायरेक्टली मेंशन कर दूँ। उसने कहा सर मेरे पास क्या बना, ln a, दूसरे में क्या बना, ln b, और जैसे ही आपने ln a और ln b लिखा तो आपको याद आ गया, बचपन में आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि सर अगर ln किसी के साथ है, देखें भाई ln अगर फर्स्ट के साथ है, ln सेकंड के साथ है, बिटवीन क्या है, माइनस साइन, इसका मतलब ये कि ln दोनों के साथ और दोनों वैल्यूज आपस में हो क्या रही हैं, डिवाइड। ठीक है, याद है हमने लोगैरिथम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर लोगैरिथम किसी के साथ है और दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो लोगैरिथम फर्स्ट के साथ आएगा, लोगैरिथम सेकंड के साथ आएगा, और बेसिकली क्या करेंगे, बीच में आ जाएगा माइनस। ठीक है भाई, तो याद रखें इसी प्रॉपर्टी को वापस पैक कर दिया मैंने कि सर अगर लोगैरिथम दोनों के साथ है, बिटवीन माइनस है, इसका मतलब लोगैरिथम दोनों के साथ है होल पर, और दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड। सेम एज इट इज अगर ये प्लस हो तो दोनों वैल्यूज आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती। ठीक है भाई, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 15 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 16, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन सर याद रखिएगा इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए। लिमिट x टेंस टू 0, e एक्सपोनेंट x -1 ओवर x किसके इक्वल है, उसने कहा सर 1 के। किसके इक्वल है, उसने कहा सर ये 1 के इक्वल है। लेकिन याद रखें, देखें इसमें कंडीशन क्या है, उसने कहा सर जो भी e की पावर है, जो भी e की पावर है वो कहाँ होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में। अगर यहाँ x है तो ये x होगा, अगर यहाँ 2x होगा तो यहाँ 2x होगा, यहाँ 3x होगा तो यहाँ 3x होगा। तो ये पूरी कंडीशन किसके बराबर होगी, उसने कहा सर 1 के। तो टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है भाई, पार्ट नंबर 16। ठीक है भाई, हमने मेंशन कर दिया पार्ट नंबर 16, साथ में क्या लिख दिया, सॉल्व। अब जैसे ही आपने सॉल्व लिखा तो मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर लिमिट, आगे क्या है भाई, x टेंस टू 0, फिर मेरे पास क्या है, e एक्सपोनेंट -2x, फिर क्या है माइनस e एक्सपोनेंट -11x डिवाइड बाय क्या है, उसने कहा सर x। अब जैसे ही आपने इसको लिखा, अब उसने कहा सर प्रॉब्लम क्या है। अगर आप प्रॉब्लम देखें ना, e एक्सपोनेंट x, पहली चीज तो ये आ गई, लेकिन चलिए इसको इग्नोर कीजिए। उसने कहा साथ में क्या है, माइनस का 1। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में -1 नहीं था तो उसने कहा सर -1 नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, जो काम मैंने पहले किया था वही काम दोबारा कर दूंगा। ठीक है भाई, आपने क्या किया, e एक्सपोनेंट -11x डिवाइड बाय क्या है, x। अब आपने क्या किया, आपने कहा सर -1, साथ में क्या कर दूंगा, +1। ठीक है भाई, अब इसके बाद क्या किया आपने, बहुत सिंपल स्टेप,
आपने इनको पैक करना शुरू कर दिया। ठीक है भाई, आपके पास क्या है, उसने कहा ई एक्सपोनेंट माइनस 2x, साथ में क्या है भाई, ठीक है भाई कोशिश करते हैं चीज़ें विजिबल रहें आपको। ठीक है भाई, माइनस 2x, आगे क्या है भाई -1। ठीक है भाई, आगे आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या हो गया, ई एक्सपोनेंट -11x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है भाई, अब आपने पैक कर दिया इसको। जैसे ही आपने पैक किया, अब आप क्या करेंगे, आपने कहा सर मैं जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था डिनोमिनेटर को ब्रेक, बिल्कुल वैसे ही दोबारा करूंगा। ठीक है भाई, मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर करवा दूंगा ब्रेक। हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर ब्रेक कर दिया। अब हमने जैसे डिनोमिनेटर ब्रेक किया, देखें यहाँ पे क्या हुआ, उसने कहा सर यहाँ गया ई एक्सपोनेंट -11x -1 डिवाइड बाय क्या हो गया, x। ठीक है भाई, यहाँ पे आपने डिनोमिनेटर दोनों ब्रेक कर दी। याद रखिएगा डिनोमिनेटर ब्रेक करने में क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर होगा वही पहले वाले के नीचे आएगा, वही दूसरे वाले के नीचे आएगा, लेकिन मसला अभी वहीं का वहीं है। बच्चे ने क्या कहा सर, फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब क्या होगा, जो ई की पावर में होगा वही कहाँ होगा, डिनोमिनेटर में। दोबारा बोलें, जो ई की पावर में होगा वो कहाँ होगा, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ तो क्या है -2x से, लेकिन यहाँ x से, यहाँ -11x से, लेकिन यहाँ x से। तो हमने क्या किया, हमने एक काम किया सर, -2 से डिवाइड करवाया, ठीक है, और -2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है भाई, याद रखिएगा क्या किया, -2 से डिवाइड करवाया, -2 से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई, -11 से डिवाइड करवाया और -11 से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, बहुत सिंपल। आपने कहा मुझे क्या चाहिए, -2x, तो मैंने क्या किया, -2 से डिवाइड, -2 से मल्टीप्लाई, -11 से डिवाइड, -11 से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। अब उसने कहा जैसे लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये पूरी की पूरी कंडीशन किसके बराबर हो जाएगी, उसने कहा सर 1 के। किसके बराबर होगी, 1 के। और ये पूरी कंडीशन भी किसके बराबर हो जाएगी, 1 के। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा अप्लाइंग। ठीक है भाई, हमने क्या लिखा, हमने लिखा अप्लाइंग लिमिट। हम लिमिट क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो मुझे बता दीजिए मेरे पास क्या आया। उसने कहा सर यहाँ क्या बना, ये बता दीजिए। लिमिट अप्लाई करेंगे, पूरा क्या बन गया, 1, साथ में क्या है -2, फिर मेरे पास क्या है माइनस, ये पूरा बन गया 1, साथ में क्या है -11। तो यहाँ क्या बना भाई, -2, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 11 1 ज़ा 11। ठीक है भाई, और आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, उसने कहा माइनस प्लस माइनस करूंगा, 11 में से 2 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 9। और यही हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। देखिए कितना आसान लगा ना आसान। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 17, जो कि तकरीबन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलें सर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है भाई, हमने मेंशन कर दिया, हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। उसने कहा सर मेरे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिमिट, ठीक है, फिर आगे क्या है भाई, x टेंस टू 0 ई एक्सपोनेंट, अच्छा पहले क्या है 3, ई एक्सपोनेंट क्या है अभी -5x। ठीक है, आगे बोलेंगे -5, ई एक्सपोनेंट क्या है -2x, और साथ में क्या है +2। ठीक है, अब आगे देखिए डिवाइड में मेरे पास क्या आ रहा है, डिवाइड में मेरे पास आ रहा है x। अब बच्चे ने कहा सर अगर आप फॉर्मूले की बात करेंगे ना, तो फॉर्मूले में क्या था ये बता दीजिए। उसने कहा सर लिमिट, ठीक है, मेरे पास क्या है भाई, लिमिट x टेंस टू 0 ई एक्सपोनेंट x -1 ओवर x किसके इक्वल है, उसने कहा सर 1 के। तो देखें पहली कंडीशन तो यहाँ पे e के साथ 1 है, कोफिशिएंट क्या है भाई, उसने कहा सर 1 है, लेकिन यहाँ पे 3 आ रहा है भाई, क्या आ रहा है 3। तो अगर ये 3 कोफिशिएंट आपको बाहर लेके जाना है तो इसका मतलब ये कि आपको 3 ख़त्म करना पड़ेगा यहाँ से। अब कैसे करेंगे ख़त्म ये बताते हैं आपको, पहले मेंशन करते हैं e, ठीक है भाई, 3 इंटू ई एक्सपोनेंट -5, आगे बोलेंगे ई एक्सपोनेंट -2, साथ में क्या है भाई +2। अब बच्चा समझ गया, उसने जैसे ही देखा ना, उसने कहा सर आपने गैप छोड़ा यहाँ पे, तो वो समझ गया कि इसका मतलब ये यहाँ भी कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ से अगर आपको 3 हटाना है तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा -3 और यहाँ लिख दिया +3।
जैसे हम वहाँ -1 करते थे ना, तो -1 तो नहीं कर सकते क्योंकि 3 आपको बेसिकली कॉमन लेना है, बाहर निकालना है। तो अगर 3 आपको बाहर निकालना है तो मैंने यहाँ इस बार -1 की जगह क्या लिखा, -3। और अगर यहाँ -3 लिखा तो इसी के साथ में क्या करवा दूंगा, वही नंबर ऐड करवा दूंगा ताकि माइनस प्लस वापस कैंसिल हो और आपको वापस वही वैल्यू मिल जाए। अब मुझे बताएं मेरे पास क्या बना। उसने कहा सर बहुत ही सिंपल, यहाँ क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंस टू 0। तो यहाँ तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो जैसे ही 3 कॉमन लिया मेरे पास क्या बना, e एक्सपोनेंट -5x। ठीक है भाई, e3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 आ जाए 1 से। आगे देखिए मेरे पास क्या भाई, उसने कहा -2x और यहाँ पे 3 में 2 प्लस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 5। डिनोमिनेटर में क्या गया, डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया x। फिर आपने लिखा लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ तो आ गया e3 इंटू क्या है भाई, e एक्सपोनेंट -5x। ठीक है भाई, -5x आगे क्या है भाई, -1। यहाँ से अगर मैं -5 कॉमन लूँगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस मेरे पास क्या जाएगा, e एक्सपोनेंट -2x। फिर ये माइनस प्लस क्या होगा, -5 वन जा क्या हो जाएगा 5। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, x। अब बच्चे को समझ आ गया कि सर ये वापस वही क्वेश्चन बन गया अगर आप ऑब्जर्व करें तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा लिमिट, फिर क्या लिखा, x टेंस टू 0। फिर मेरे पास क्या आया भाई, उसने कहा सर मैं यहाँ क्या करवा दूंगा, डिनोमिनेटर को ब्रेक करवा दूंगा 3। आगे क्या आ गया बता दीजिए। उसने कहा आगे मेरे पास आया e एक्सपोनेंट -5x -1। ठीक है, माइनस को कोशिश करते हैं बीच में लिखें, डिवाइड बाय क्या है भाई, x। अब मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर -5। फिर मेरे पास क्या है ये बता दीजिए, e एक्सपोनेंट -2x -1 डिवाइड बाय मेरे पास क्या है भाई, x। एंड ब्रैकेट क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। अब जैसे ही आपने देखा, आपने क्या कहा, जो पावर में था वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो पावर में क्या है, -5x, तो -5 से क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे और -5 से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। सेम एज इट इज -2 से डिवाइड करवाएंगे, -2 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। और जैसे ही आप ये देखेंगे तो अब आप क्या करेंगे, अब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा अप्लाइंग लिमिट। भाई हमने क्या लिखा, हम लिमिट क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या बना, उसने कहा सर ये तो आ गया 3, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, उसने कहा सर 1, साथ में क्या आ गया, -5। फिर -5 आ गया, पूरा का पूरा क्या बन गया, 1 बन गया, साथ में क्या आ गया, -2। अब बता दीजिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 5 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 15। आगे बोले माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। 5 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 10। माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। 15 में से 10 माइनस करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, और 5 किसका मिलेगा, 15 का, यानी कि -5। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। सर याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आप ये कर रहे हैं ना। अभी आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है भाई, सर याद रखिएगा ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, आपको इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे पार्ट नंबर कहाँ पर भाई, 18 पर। सर याद रखिएगा अगर आपके पास टेस्ट एडिशन है यानी कि फर्स्ट एडिशन है तो सर याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 एंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास न्यू एडिशन है जो इसका बैक और फ्रंट ब्लू है तो सर याद रखिएगा इसके अंदर 2 मजीद क्वेश्चन अभी बाकी हैं। ठीक है भाई, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है भाई, उसने कहा क्वेश्चन को रीराइट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में क्या है भाई, लिमिट, बहुत आसान सवाल है, लिमिट x टेंस टू 0। आगे क्या है भाई, 1 + 3। फिर मेरे पास क्या है 10x और एक्सपोनेंट में क्या है भी cot x। अब जैसे ही आपने देखा तो आपको याद आ गया सर वही वाला रूल, कौन सा, 1 + x और होल एक्सपोनेंट में क्या है 1/x। तो आपको याद आ गई एक बात कि सर जो भी यहाँ पर है ना उसका रेसिप्रोकल कहाँ होना चाहिए, पावर में। तो 10 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1/, ठीक है भाई। कॉट की जगह क्या लिखूंगा, कॉट की जगह लिख दूंगा 1/10, क्योंकि आपको पता है कि बेसिकली कॉट होता किसके इक्वल है, 1/10 के। तो आपने कॉट को बेसिकली क्या कर दिया, रिप्लेस करवा दिया किससे, 1/10 से। ठीक है भाई, अब अगेन आपने देखा सर जो भी यहाँ पर है उसका रेसिप्रोकल यहाँ होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने कहा सर यहाँ पे लाने के लिए अगर आपको रेसिप्रोकल में वही चाहिए तो हमने क्या किया, 3 साथ में डिवाइड में लिखा और 3 बेसिकली लिख दिया मल्टीप्लाई में। आम अल्फाज में 3 लिखा नीचे और 3 का मेंशन कर दिया ऊपर।
आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो वापस क्या होगा, वापस यही होगा कि पावर मल्टीप्लाई होंगी और बेसिकली दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ठीक है भाई, आपने 3 नीचे लिखा, 3 ऊपर लिखा, और जैसे ही आपने लिख दिया अब आपको ये वाली कंडीशन याद आ गई होगी। मैं चले यहाँ फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ दोबारा, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स होल एक्सपोनेंट में क्या है, उसने कहा 1/x इक्वल टू क्या है, उसने कहा सर e। अब देखें अगर यहाँ पे, अब देखें कंडीशन क्या, जी 0 बनना चाहिए। अब अगर आप x टेंस टू 0 यानी कि x अप्रोच करवाते हैं 0 पे, तो टेन 0 क्या बनेगा, 0, और यहाँ 0 रखोगे तो सर याद रखिएगा 1/0 आपके पास क्या बनेगा, इन्फिनिटी। तो याद रखिएगा सेम कंडीशन है, लेकिन यहाँ क्या बनना चाहिए, 0, और पावर में क्या बनना चाहिए, इन्फिनिटी। तो जैसे ही आपने देखा कि हाँ सेम कंडीशन है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा। मैं क्या लिखूंगा, अप्लाइंग लिमिट। लिमिट अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, और जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, उसने कहा ये पूरा का पूरा बराबर होगा ई के, और एक्सपोनेंट में क्या आ जाएगा, 3। इतनी सी बात थी। कितना बच्चों वाला सवाल था, उसने कहा सर ये तो बहुत ही बच्चों वाला था। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 19, जो कि मैंने अलग से लिखा है क्योंकि मेरी बुक भी क्या है, टेस्ट एडिशन थी, तो उसके अंदर बेसिकली वो वाला पार्ट नहीं था। ठीक है भाई, हमने मेंशन कर दिया पार्ट नंबर 19, और हम स्टार्ट कर रहे हैं अब इसका सॉल्यूशन। ठीक है, हम सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास क्या है भाई, लिमिट x टेंस टू 2। अब मेरे पास यहाँ क्या है भाई, बता दीजिए। उसने कहा x एक्सपोनेंट 4 माइनस, फिर मेरे पास क्या है भाई, 16। डिवाइड में कौन है भाई, उसने कहा डिवाइड में मेरे पास है x³, आगे बता दीजिए क्या है, माइनस का 8। ठीक है भाई, जैसे ही आपने देखा, आपने कहा सर देखें मेरे पास क्या है, उसने कहा सर एक काम ये करते हैं कि दोनों को ब्रेक करवाते हैं, किसके अंदर, उसने कहा स्क्वायर में। दोनों को ब्रेक करवाते हैं, ऊपर वालों को स्क्वायर में, क्योंकि दोनों स्क्वायर में ब्रेक हो सकते हैं। और नीचे की अगर आप बात करेंगे ना, तो नीचे बेसिकली क्या ब्रेक, किस में ब्रेक हो रहे हैं, उसने कहा सर क्यूब में। अब यहाँ पे मैं दोनों फॉर्मूला बेसिकली मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। a² माइनस b², बताएं किसके इक्वल है भाई, उसने कहा सर ये इक्वल है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। और अगर मैं बात करूं a³ माइनस b³ की, तो सर ये किसके इक्वल होता है भाई, a माइनस बी ब्रैकेट a² प्लस ab, आगे क्या होगा, प्लस b²। ठीक है भाई, चलें दोबारा देखते हैं हमारे पास क्या है। उसने हम प्रॉपर लिखते हैं a³ आगे क्या है, माइनस b³, किसके बराबर है भाई, उसने कहा a माइनस बी, फिर मेरे पास क्या है बोलिए, a² प्लस ab, फिर मेरे पास क्या है भाई, प्लस b²। ठीक है, दोनों फॉर्मूला बेसिकली मैंने मेंशन कर दिए प्रॉपर। अब जैसे ही आपने मेंशन किए ना, तो मुझे बताएं मेरे पास क्या है भाई। उसने कहा सर यहाँ पे आप देखें लिमिट x टेंस टू 2, और देखें एक और कंडीशन मैं आपको समझाऊं। अगर यहाँ आप 2 प्लेस करवाते हो तो देखिए, ठीक है 2 की पावर 4 आपके पास क्या होगी, 16। 16 में से 16 माइनस करेंगे तो 0। 2 की पावर 3 क्या होगी, 8। 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0। तो सर याद रखिएगा जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करे ना, अगर आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हैं तो आप देखिएगा सबके अंदर क्या बन रही होगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है भाई, अब हमने क्या किया, हमने क्या स्क्वायर में ब्रेक करवाते हैं। तो मुझे बताइए किसका मैं स्क्वायर करूं कि पावर 4 आ जाए। उसने कहा सर स्क्वायर का। 16 की जगह मैं क्या लिखूंगा, उसने कहा सर 4 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है, उसने कहा सर x का क्या है भाई, क्यूब। अब मुझे बताएं किसका मैं क्यूब करूंगे, 8 आ जाए। उसने कहा सर 2 का। अगर 2 का क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, उसने कहा सर मुझे मिलेगा 8। अब मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, तो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मुझे बताएं मेरे पास कंडीशन क्या बनेगी। उसने कहा सर देखें अगर यहाँ पे है a² माइनस b², तो आप क्या कहेंगे, a प्लस बी, और आगे क्या कहेंगे, a माइनस बी। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगेगा कौन सा, a³ माइनस b³ का। क्या बना, उसने कहा a माइनस बी यानी कि x माइनस 2। फिर मुझे आगे बता दीजिए क्या है भाई, a²। ठीक है भाई, a की जगह कौन है, x। x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। फिर प्लस a की जगह पे x, b की जगह पे क्या आ जाएगा 2, फिर क्या आ जाएगा b² यानी कि 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब आगे बताइए। उसने कहा सर अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे अगेन फॉर्मूला लग रहा है। और प्रॉब्लम मसला क्या है सर, याद रखिएगा मसला अभी भी यही वाला फैक्टर आपको कर रहा है। क्यों, क्योंकि अगर आप x की जगह पे 2 अप्लाई करते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और 4 में से 4 माइनस करेंगे 0।
और यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो 2 में से 2 माइनस करके क्या आएगा 0, यानी कि ऊपर भी 0 नीचे भी 0, यानी कि आप आ गए इनडिटरमिनेट फॉर्म में। इसका मतलब ये कि मसला अभी भी आपको है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा एक काम करते हैं, अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है भाई, हमने वैल्यू मेंशन कर दी। सर इसको स्क्वायर में ब्रेक करवा दीजिए। तो देखें x का तो स्क्वायर है, किसका स्क्वायर करूं कि 4 आ जाए, उसने कहा सर 2 का। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, डिनोमिनेटर में पहले मेरे पास आया x माइनस 2, फिर मेरे पास क्या है, उसने कहा सर x स्क्वायर, आगे बताइए क्या आया 2x, फिर मेरे पास 2 का स्क्वायर क्या आ गया, उसने कहा सर 2 का स्क्वायर आ गया 4। ठीक है भाई, अब मुझे बता दीजिए गेन क्या होगा। उसने कहा आपने प्रॉपर लिखा लिमिट x टेंस टू 2, मेरे पास पहले क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 4। सर यहाँ पे अगेन फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनेगा भाई a प्लस बी, फिर मैं क्या लिखूंगा a माइनस बी। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में वही आ गया x माइनस 2, फिर मेरे पास क्या भाई x स्क्वायर प्लस 2x एंड देन मेरे पास क्या आ गया 4। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये दोनों बेसिकली आपस में क्या होगा, कैंसिल आउट। ठीक है भाई, दोनों आपस में क्या होगा, प्रॉपर कैंसिल आउट होगा। तो अब मुझे बताएं मेरे पास क्या बना। ठीक है भाई, यहां से मैं फॉर्मूला रिमूव कर रहा हूं ये। जी सर, मेरे पास क्या बचा, उसने कहा सर मेरे पास बचा लिमिट, ठीक है भाई x टेंस टू 2, और आगे क्या है भाई, उसने कहा सर x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, फिर मेरे पास क्या है, उसने कहा सर x प्लस 2। डिनोमिनेटर में क्या बचा, उसने कहा डिनोमिनेटर में बचा मेरे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, अब अप्लाई कर देंगे लिमिट, क्योंकि अब आप इनडिटरमिनेट फॉर्म से कहाँ गए, बाहर आ गए। अगर आप देखें ना तो अब यहाँ पे 2 पुट करने पे आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने क्या लिखा, 2 का स्क्वायर, आगे क्या लिखा प्लस 4, 2 प्लस 2 डिवाइड में मेरे पास क्या रहा ये बता दीजिए। उसने कहा सर मेरे पास आ गया 2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, आगे क्या लिखा, उसने कहा सर मेरे पास आ गया 2x की जगह पे 2 प्लस क्या आ गया भाई 4, 2 का स्क्वायर आ गया 4 प्लस 4, यहां भी 2 में 2 प्लस किया तो मेरे पास क्या आ गया 4। फिर मेरे पास क्या बना भाई, उसने कहा सर 2 का स्क्वायर 4, 2 2 सा क्या हो गया भाई 4 एंड अगेन 4। फिर बताइए सर क्या बना, उसने कहा सर मेरे पास आ गया 8, यहाँ पे आ गया 4। डिवाइड की बात करेंगे तो डिवाइड में मेरे पास क्या आ गया भाई 12। अब आप चाहें तो यहाँ कैंसिल कर दीजिए, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा क्या आ गया 12। यानी कि अगर प्रॉपर आंसर की बात करें तो आपको क्या मिला, आपको मिला 8/3, और यही इसका प्यारा सा क्या हो गया आंसर। देखिए कितना आसान था, लेकिन याद रखिएगा बस थोड़ा सा क्या था, लेंदी था इसके अंदर, लेकिन ऐसा कोई स्टेप नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है भाई, अब यहाँ आ जाइए आप। अब इसको करने के 2 तरीके हैं सर। एक तरीका तो ये है कि आप क्या करें, आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। ठीक है भाई, क्या ले लीजिए, एक्स स्क्वायर को ले लीजिए कॉमन। दूसरा तरीका याद रखिएगा, आप क्या करें, इसको फर्दर सॉल्व करें आराम से, कोई मसले वाली बात नहीं है। यानी कि ऊपर कॉमन लें, नीचे कॉमन लें, नीचे सॉल्व करें। तो याद रखिएगा मेरी कोशिश तो होगी मैं इसको आसान तरीन वे पे सॉल्व करवा दूं। हमने क्या कहा, लिमिट x टेंस टू क्या है भाई इन्फिनिटी। अब आपने जैसे ही देखा मेरे पास क्या है भाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1। अब आपने जैसे ही देखा तो हमने कहा देखें, एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि ऊपर आप क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लें, सिंपल x कॉमन ले लीजिए। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि सर याद रखिएगा, देखें एक कंडीशन मैं आपको बता दूं कि सर अगर यहाँ पे इन्फिनिटी रखते हैं तो इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म। नीचे भी यही कंडीशन बन जाएंगी, यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी का स्क्वायर होगा इन्फिनिटी, 3 से मल्टीप्लाई करोगे अगेन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो हमने क्या किया, हमने कहा एक काम हम ये करते हैं कि देखें ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर और एक्स, तो मैं एक काम ये करता हूँ, मैं ज़बरदस्ती कॉमन ले लेता हूँ। सर याद रखिएगा ये हमने ज़बरदस्ती का कॉमन सीखा था कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। ठीक है सर, उसके अलावा हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सीखा कि सर ज़बरदस्ती का कॉमन बेसिकली लेते हैं कैसे हैं। हमने क्या लिखा, लिमिट x टेंस टू क्या है भाई इन्फिनिटी। अब हमने ज़बरदस्ती का कॉमन क्या लिया, ऊपर से मैंने लिया एक्स स्क्वायर। तो बताइए मेरे पास क्या बना।
उसने कहा सर अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो मेरे पास कितने एक्स हैं, उसने कहा सर एक एक्स है। सिंपल एक्सिस का मतलब एक एक्स है, तो एक एक्स कम है। सर याद रखिएगा जो एक्स कम होगा वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। और यहां क्या बच जाएगा, यहां बच जाएगा आपके पास सिंपल 1। बिल्कुल ऐसे ही आप क्या करेंगे, आपने कहा नीचे से मैंने अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो जहां एक्स स्क्वायर था वहां तो सिंपल 3 आ जाएगा, लेकिन यहां पे एक एक्स कम था, वो एक एक्स कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। यहां पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर कम था, वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। सर याद रखिएगा अगर आप ज़बरदस्ती का कॉमन लेंगे तो जहां पे वैल्यू नहीं होगी वो कहाँ जाएगी, डिनोमिनेटर में। दोबारा देखते हैं, हमने कहा सर यहाँ पे क्या था, एक एक्स था, एक एक्स कम पड़ रहा था, तो वो एक एक्स कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, क्योंकि जब मैं वापस मल्टीप्लाई करवाऊंगा एक्स स्क्वायर से तो क्या बनेगा, उसने कहा ऊपर एक्स स्क्वायर होगा नीचे एक्स होगा, तो एक से एक कैंसिल हो गए, वापस क्या बचेगा, एक्स। अगर यहाँ की बात करें, यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक से एक कैंसिल होगा, वापस क्या बचेगा, एक एक्स। अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों कैंसिल होंगे, वापस क्या मिलेगा, 1। ठीक है भैया, सर याद रखिएगा जबरदस्ती कॉमन में क्या होता है कि जहां पे नहीं होगा उसके कहां चले जाएगा, डिनोमिनेटर में। अब मुझे क्या मिला ये बता दीजिए, लिमिट x टेंस टू क्या है भाई, इन्फिनिटी। ठीक है भाई, मेरे पास क्या है, x टेंस टू इन्फिनिटी, और आगे बताइए, उसने कहा 2/x - 1। डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है, डिनोमिनेटर मेरे पास है 3 - 4/x, आगे क्या है भाई, 1/x²। ठीक है भाई, जैसे ही आपने देखा तो आप क्या कहेंगे, आप अप्लाई कर देंगे लिमिट। तो मैंने क्या देखा, मैंने कहा सर अप्लाइंग लिमिट, मैं लिमिट क्या कर रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जहां जहां आपके पास x है वहां वहां आपके पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। नीचे बताएं मेरे पास क्या आया, उसने कहा 3 - 4/इन्फिनिटी, आगे क्या है, 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर। अब देखें, बात समझें। सर याद रखिएगा मैं आपको पहले बता चुका हूं, मैं दोबारा बता रहा हूं कि 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, उसने कहा सर बराबर होता है 0 के। ठीक है, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा, इन्फिनिटी। और 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 0। 4/इन्फिनिटी क्या होगा, 0। 2/इन्फिनिटी आपको क्या देगा, उसने कहा सर 0 देगा। तो मेरे पास क्या बना, उसने कहा सर मेरे पास आ गया 0 - 1। ठीक है, फिर मेरे पास क्या है, 3 - 0, फिर मेरे पास अगेन क्या आ गया, 0। ऊपर बताइए क्या बना, उसने कहा सर -1, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 3, और यही हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। अब बच्चे ने कहा सर दूसरा कोई तरीका, सर दूसरा तरीका पता है क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप ऊपर x कॉमन ले लीजिए, सिंपल, बस x कॉमन लीजिए आप, और नीचे क्या कीजिए, नीचे बेसिकली फैक्टराइज कर दीजिए, फैक्टराइजेशन कर दीजिए आराम से। तो अगर आप नीचे फैक्टराइजेशन करेंगे तो भी याद रखिएगा आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, स्टेप लगेंगे, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मिडिल टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। इसमें क्या होगा, डायरेक्टली आप एक्स स्क्वायर का ले लेंगे कॉमन, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 6 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और सर याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 इसका इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, आपको इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।